नमस्कार बिहार वासियों। हम सभी जानते हैं कि इसी वर्ष अब कुछ महीना बाकी रह गया है अपने बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव जो है होने वाला है और हम लोग के पास पुनः जो है 5 साल बाद एक अवसर आया है कि हम लोग अपने लीडर को चुनेंगे जो हमारे बिहार का नेतृत्व करेगा और हमारे बिहार को के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करके बिहार को विकसित राज्य बनाने के क्रम में जो है योगदान देगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है हम लोग को इस बार जो है वोटिंग करना पड़ेगा, अपने मत का जो है महत्व को समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है आज अपने बिहार में क्या होता है, जाति फैक्टर हावी हो रहा है। हम लोग जो है जाति के नाम पे विद्वान से विद्वान लोग जो है नेताओं के बहकावे में आ कर के वो काम पर नहीं जाति के नाम पे वोट देने का काम करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज 35 साल से लालू नीतीश होते आ रहा है। अब तो मोदी 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 होते आ रहा है। आज 35 साल से एनडीए और उधर आरजेडी कांग्रेस की सरकार रही गठबंधन की, लेकिन हमारे बिहार का कितना विकास हुआ। आज भी हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट, आज भी हमारे बिहार से लाखों मजदूर करोड़ों मजदूर जो है दूसरे स्टेट जो है 10-15 हज़ार का नौकरी करते हैं दूसरे स्टेट जा कर के, अपने परिवार से दूर जा कर के। हमारे बिहार राज्य में आज जितनी भी फैक्ट्री थे सब क्यों बंद पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आज फैक्ट्रियां खुल रही है। आज हमारे बिहार के किसी भी परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको इलाज करवाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है। यहाँ तक कि नेता लोग भी बीमार होता है तो उसको दूसरा स्टेट जो है जाना पड़ता है। सोचिए आज हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सही है, सरकारी स्कूल की स्थिति क्यों नहीं सही है। आज अपने बिहार का जो लिटरेसी रेट है पूरे देश में सबसे कम क्यों है। ऐसे तमाम सवाल है दोस्तों जो सोचने को विवश करता है और इसका जवाब जो है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढना जो है आज बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज जो हमारा बिहार जो है आज इतना आज़ादी का 75 वर्ष से अधिक बीतने के बावजूद भी जो कभी इसका एक प्राचीन गौरवशाली इतिहास रहा है, वैसे राज्य बिहार जो कभी ज्ञान की भूमि कहलाता था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये नालंदा जहाँ पर कभी क्या होता था प्राचीन समय में कि विश्व के कोने कोने से यहाँ जो है बच्चे एडमिशन जो है करवाने के लिए जो है यहाँ एडमिशन हो जाना कहने का मतलब जो है एक बहुत बड़ा मतलब जो है जंग जीत जाना ऐसा होता था। तो ये ज्ञान की भूमि और ऐसे ज्ञान का भूमि सोचिए आज वर्तमान परिस्थिति में जो लिटरेसी रेट है यहाँ का सबसे कम है। कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा जो है चीज़ है जिसके द्वारा हम कोई भी असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। लेकिन आज शिक्षा जो लिटरेसी ही हम लोग का बिहार का सबसे कम है। तो जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा अपने स्टेट में तब तक लोगों का मेंटलिटी भी और नहीं चेंज होने वाला है, जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे। लेकिन इस बार जो है हम लोग के पास अवसर है कि हम लोग सबसे पहले तो हमें अपने बिहार वासी होने का, बिहार राज्य का निवासी होने का गर्व महसूस करना होगा दोस्तों। ये बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ की फिजाओं में गौतम बुद्ध और महावीर की वाणी है। ये वही धरती है जहाँ आचार्य चाणक्य की नीति मौजूद है। ये वही धरती है जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण जी
देश के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, पूरे दुनिया को जीरो देने वाले शून्य का खोज जो किए थे आर्यभट्ट, ये वो भी जो है अपने बिहार से ही है। बिहार के लोग तो ऐसे होते हैं जो एक बार कुछ भी अगर मन में संकल्प ले ले तो उसे वो तन मन धन से उसे पूरा करते हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। और इसी का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बिहार के ही दशरथ मांझी थे, जो पहाड़ के बीचों बीच से जो है रास्ता उन्होंने बना दिया था। बिहार एक ऐसे राज्य का उदाहरण है जो आज भी अब पूरे देश में सबसे अधिक यूपीएससी क्लियर करके देने का काम कर रहा है। बिहार के लोगों में इतनी शक्ति होती है कि उसको एक बार कलम दे दिया जाए तो वो देश के महान कवि जो है बन सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, उनका एक उदाहरण हम बोल सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो एक महान कवि, जो बिहार के ही धरती से। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान की परंपरा है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग को हमेशा गर्व करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको पुनर्जीवित हम लोग कैसे करेंगे। ये हम सभी मिल करके कर सकते हैं। और हम लोग इस बार जो स्टेट इलेक्शन बिहार विधानसभा का आने वाला है, उसमें अपने मत का सही यूज करके हम लोग जो है ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हम लोग, जैसे हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आ रहा है, कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहा है, तो उस कैंडिडेट से हमको पूछना पड़ेगा कि आप हमारे लिए आगामी 5 वर्षों में क्या करोगे, हमारे बच्चे के शिक्षा के लिए आप क्या करोगे, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप क्या करोगे। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसके चिकित्सा के लिए आप क्या करोगे, उसके स्वास्थ्य के लिए आप क्या करोगे। ऐसा क्या व्यवस्था करोगे जो यहाँ के लोगों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा आप क्या करोगे कि हमारे क्षेत्र की जो ये रोड, सड़कें, नाला जो है, ये सब सही हो पाएगा, सभी को स्वच्छ पानी मिल पाएगा, सबको भोजन करने के लिए रोटी मिल पाएगा, सबको मकान हो पाएगा। ऐसा आप क्या करोगे। ये तमाम सवाल जो है, जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे, ऐसे तमाम सवाल जो है हमको उनसे करना पड़ेगा। और हम लोग को फिर एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसका नीति सबसे बेस्ट है। और ऐसे लोगों को तब जो है हम लोग खुद डिसीजन लेकर के, आत्ममंथन करके एक सही प्रत्याशी को, पढ़े लिखे लोगों के जिसका नीति लग रहा है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, इसको हमारे क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, ऐसे लोगों को अगर हम वोट करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीट है। और सभी लोग इस तरीके से अगर वोट करेंगे तो सही प्रत्याशी का वो चुनाव कर पाएंगे, एक बेस्ट कैंडिडेट का हम लोग चुनाव कर पाएंगे। और जब वो 243 के 243 बेस्ट कैंडिडेट, सोच लीजिए बिहार विधानसभा में जब वो पहुंचेंगे तो वो बिहार के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन हम लोग अपने मत का सही उपयोग कर लिए ना, उस दिन इन 243 बेस्ट कैंडिडेट का हम लोग चुनाव करके इनके द्वारा बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करवा सकते हैं और बिहार को विकसित राज्य बनाने में से कोई पीछ जो है रोक नहीं सकता है। इसके लिए मैं सभी बिहार वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी सबसे पहले सर्वप्रथम कि अपने गौरवशाली इतिहास, जो कभी ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, हमारा जो संस्कृति जो है, हमारा जो परंपरा है, उस पर हमेशा गर्व कीजिए। और साथ ही साथ आज वर्तमान परिस्थिति में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, इसका समाधान कैसे हो पाएगा, एक बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग कैसे चुन पाएंगे, हम लोग अपने मत का उपयोग करके।
इन सभी बातों पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए, जाति फैक्टर जो भी जाति है, इससे हम लोग को ऊपर उठ करके बिहार के लिए सोचिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के बारे में सोचिए, अपने क्षेत्र से एक बेस्ट पढ़े लिखे जो है कैंडिडेट चुनने के बारे में सोचिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के बारे में सोचिए, बिहार के वर्तमान समस्याओं से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोचिए, और सही मत का प्रयोग करके हम सभी मिल करके बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। इसी के साथ मैं आदित्य चौधरी आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।